जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती परीक्षा 2026 यूथ पब्लिकेशन का करते हैं, ठीक है। और ये 17 तारीख वाले के लिए स्पेशल है, जो इम्पोर्टेंट लगा लास्ट लेकर आए हैं और बहुत अच्छा फ़ायदामंद होगा आप लोग को एग्ज़ाम में, क्योंकि 14 तारीख का क्वेश्चन देखते हुए ये सेट को चूज किए हैं। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट 10 करते हैं हम लोग, और बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे, ठीक है। सपना आपका, तैयारी हमारी, सफलता आपकी, ये टेलीग्राम है। और ये क्लास नेम @student99 डॉट। आप लोग ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, आप डायरेक्ट आइए। और ये बहुत फ़ायदेमंद करेगा इस क्लास से, आप लोग ज़रूर इसको एक बार देखिएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। और ये 14 तारीख का दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हुए इसको लाए हैं, ठीक है। बहुत अच्छा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद होगा कि इससे कम से कम 3-4 क्वेश्चन जरूर आएगा, 4 नहीं कम से कम 5 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पैटर्न बहुत अच्छा है इसका। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन है? यह कई संविधानों का मिश्रण है। क्या है? सही है। क्या है? सही है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है भारत के संविधान में भाईचारा की भावना किस देश से प्रेरित है। बताइए किस देश से प्रेरित है, आप लोग कमेंट कीजिए। किस देश से प्रेरित है? तो किस देश से प्रेरित है? फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। आइए नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर का देखते हैं। एकदम रिवीजन मोड में रहेगा, क्विक इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत जल्दी इसको रिवीजन करा देंगे। बोला निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद मानव के तस्करी एवं बाल श्रम के रोकथाम से संबंधित है। बताइए कौन सा संबंधित है? तो कौन हो जाएगा? डी, अनुच्छेद 23। बोला भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित दायित्व का उल्लेख किया गया है। बताइए तो कौन सा हो जाएगा? 4 का ए। क्या हो जाएगा? 4 का 1, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये कहाँ से कहाँ तक है? बताइए आप लोग। 12 से 36 तक है। 12 से ये 36 तक है आर्टिकल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए 5 नंबर देखते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय डैश लेते हैं। कौन लेते हैं? बताइए। उपराष्ट्रपति का विवाद पे कौन लेते हैं? बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए कौन लेते हैं। उच्चतम न्यायालय। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व है? बताइए। 6 नंबर का क्या हो जाएगा? लोकसभा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? 65 वर्ष, 67 वर्ष, 70 वर्ष, 66 वर्ष। क्या हो जाएगा? 65 वर्ष। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और ये, ठीक है, भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? बताइए कब हुई थी? सी हो जाएगा। कब? 1952 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत हिंदी को संघ की अधिकारी भाषा घोषित किया गया। बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछने का संभावना है, बहुत भी आई है ये। तो 9 का क्या हो जाएगा? बी, 343। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन हो जाएगा? गुजरात। पहला राज्य बोलेगा तो गुजरात। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अच्छे से, ठीक है। सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग सौर मंडल। क्या बोलते हैं? सौर मंडल। चंद्रमा को अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितनी दिन लगती है? तो कितनी दिन लगती है? 27.3 पृथ्वी दिवस पर, ठीक है। सी हो जाएगा ये। अरब सागर भारत के डैश में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ स्थित है ये? पश्चिम में। अरब सागर किस में? पश्चिम में। अब बंगाल की खाड़ी कहाँ है? ये बंगाल की खाड़ी किस में है? बंगाल की खाड़ी पूरब में है। किस में है? पूर्व में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा हो जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पाद देश कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ब्राजील। भारत कौन सा स्थान पे? बताइए आप लोग। 15 का क्या हो जाएगा? भारत कौन सा स्थान पे है? आप लोग कमेंट कीजिए, भारत कौन सा स्थान पे है? विश्व का 5 सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पाद देश निम्न जैसे ब्राज़ील पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा वियतनाम, और तीसरा हो जाएगा कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16।
केलेरू झील कहाँ स्थित है बताइए, कहाँ स्थित है ये? बी, आंध्र प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है। यह झील का अधिनियम 1972 के तहत 1999 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इसके पश्चात 19 अगस्त 2002 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। 17 का देखते हैं। झेलम, चिनाब और रावी उपनदी हैं, बताइए किसका है? 17 का क्या हो जाएगा? सिंधु। उस दिन झेलम नदी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा था 14 को। ठीक है, 14 तारीख को झेलम की नदी में पूछा था। एक बार पूरा झेलम आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ खोजा गया है? कहाँ खोजा गया है? डिगबोई में। और डिगबोई में आप लोग बताइए कि कब खोजा गया है? तो कब खोजा गया है? 1867 में। ठीक है, तेल के कुआं डिगबोई में 1889 में खोदा गया था। कब? 1889 में। 1889 में। कब? 1889 में। और 1901 में डिगबोई असम में एशिया और भारत प्रथम तेल रिफाइनरी शुरुआत हुआ। 1901 में शुरुआत हुआ था। इसमें खोजा गया, शुरू जो हुआ ना, शुरू हुआ आपका 1901 में। कब? 1901 में। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भोटिया भारत की किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति में से एक है बताइए? कहाँ से हैं? ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड, भोटिया। और अगर भोटिया में देखिए, उत्तराखंड में क्या भोटिया पाया जाता है? थारू, राजाजी और जौनसारी, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब महाराष्ट्र में पाया जाता है वर्ली, वेगा, कोली, गोंड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? किससे संबंधित है बताइए? तो क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, सामवेद। आइए फटाफट देखते हैं। और ये रिवीजन मोड में रहेगा, आप लोग इसको एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा, बहुत फायदा होगा आप लोग को 17 तारीख को। ठीक है, तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस नदी को पार किया था? सिंधु नदी को। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में बताइए आप लोग? तो हो जाएगा तमिलनाडु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसको। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासन में हुआ था बताइए? किसके शासन में हुआ था? पल्लव। डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था? खिलजी का प्रथम शासक था आपका कौन? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीर-उद-दीन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले से में स्थित है बताइए? किस किले में स्थित है? आगरा का लाल किला। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तालबंडी वर्तमान नानक साहिब में हुआ था। कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कब हुआ था बताइए आप लोग? 27 का क्या हो जाएगा? सी, 1469 में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बम्बई दक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था बताइए? किस वर्ष हुआ था? 1820 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी बताइए? कौन थी? सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? 1925 में। कब? 1925 में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एनिवेशन 1917 में बनी थी। 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था बताइए? कौन सा प्रस्ताव दिया था? पार्लियामेंटो सुधार कब आया था? 1909 में। कब आया था? 1909 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? ये तो भारत और क्या हो जाएगा बताइए? भारत और ये कारगिल युद्ध था 1999 में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? कौन गणना करता है इसमें? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत में पहला बैंक कौन सा था? भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इधर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है
एफडीआई का अर्थ क्या होता है? एफडीआई का अर्थ होता है आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा? दूसरा पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। कितना होता है? 11,000। 11,000 कुछ था इसका, एक सेकंड आपको बता देते हैं। 35 का क्या हो जाएगा? 11,000 कितना था इसका? 35 ये कितना था इसका जानते हैं? इसमें तो नहीं दिया है। 11,000 कुछ है, 11,300 कुछ है। ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो डैश के लिए है। किसके लिए बताइए? 36 का क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर बताइए। तो प्री नर्सरी से क्लास 12 कक्षा तक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोला अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? बताइए। तो क्या कारण है? सी हो जाएगा, निर्धारणता। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। किस राज्य सरकार ने पके पागा हॉर्निवल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो किसने किया? हॉर्निवल कहाँ का है बताइए? किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश। ऐसे हॉर्निवल नागालैंड का भी है, लेकिन यहाँ ये वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, पक्के। ठीक है। नेक्स्ट आइए। धोला डाइस का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। तो कहाँ का है ये हो जाएगा गोवा का। हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? कौन लिखा है भाई? महात्मा गांधी ने लिखा है। कौन लिखा है? महात्मा गांधी ने। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बताइए। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो बताइए 41 नंबर का क्या हो जाएगा? 14 सितंबर को हिंदी दिवस। और बोलेगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तब 10 जनवरी होगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? बताइए। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ज्ञानपीठ पुरस्कार। निम्नलिखित में कौन आसियान के संस्थापक देश में से एक है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मलेशिया। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? बताइए। क्या हो जाएगा कुत्ता का नाम? लाइका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए। तो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इधर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? बी, स्कैनर। कौन सा है? स्कैनर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ASCII का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका? अमेरिकन स्टेट्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? बताइए। तो क्या कहते हैं? 48 का बताइए। आप लोग ऑप्शन कमेंट कीजिएगा जरूर। क्या हो जाएगा? IMPS। कंप्यूटर शब्दावली में HTML का आंतरिक रूप क्या है? बताइए। क्या हो जाएगा इसका? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो क्या हो जाएगा? बी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक पास्कल के बराबर है? तो कौन है? बताइए। बी। क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। सापेक्षिक आर्द्रता को किसकी सहायता से मापा जाता है? बताइए। तो किसकी सहायता से मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। जल विद्युत उत्पाद के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है? बताइए। कौन होता है? डी का क्या हो जाएगा? गुरुत्वास्थित ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, गुरुत्वीय। तापमान का वह पाठ्य क्या है जहां फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने पर मापा जाता है? तो बताइए। क्या हो जाएगा इसका? -40 डिग्री। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो बताइए। क्यों दिखाई देता है भाई? लाल क्यों दिखाई देता है? लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग परिकिरणित हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? डी। आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इधर। जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वापातन। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या हो जाएगा? बताइए। उसका वजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
समुद्र जल निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का एक समृद्ध स्रोत होता है? बताइए किसका हो जाएगा? ब्रोमीन। खाना बनाने के लिए उपयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? बताइए किसका मिश्रण है? किसका मिश्रण है इसका? मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, डी हो जाएगा। आर्द्र एवं नम्र वातावरण में उत्पन्न होने वाले इकाई जैसे प्राचीन पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? ब्रायोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? बताइए कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? एमाइलेज। प्राकृतिक चयन तंत्र को निर्मित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? बताइए किसका कथन है? 61 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में निम्न में से कौन से प्रकार के शिराएं पेशिया ऊतक के भीतर स्थित होता है और पास में असंगत धमनी होते हैं? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 62 का क्या हो जाएगा? डी, गहरी शिराएं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेफ्रॉन निम्न में से किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो किसका है? किडनी का। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि संबर झील स्थित है? कहाँ है संबर झील? राजस्थान में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिसंबर 2024 में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बताइए किसे नियुक्त किया गया? जय शाह को। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने AFIDI वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 पुरस्कार जीता है? तो कौन जीता है? केनेरू हम्पी। जो करंट अफेयर जितना भी पूछा था ना 14 तारीख को, सब 25 वाला था, 2025 वाला करंट अफेयर पूछा था। ठीक है, और एक वो शायद पूछा था 2026 का क्वेश्चन था वो करंट अफेयर, बस एक। अबू की घड़ी में 4:50 बजे है, यहाँ मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम की ओर है, तो घंटी वाली सुई किस दिशा में होगी? तो बताइए आप लोग, इसको बनाइएगा। 67 का क्या हो जाए? दक्षिण पूर्व। आइए इसको देखिएगा और इसको बनाइएगा जरूर आप लोग। 68 का क्या हो जाएगा? सी। आइए 69 नंबर देखिए क्या हो जाएगा इसका? कोशिका का उत्तक होता है, तो अंग का क्या हो जाएगा? बताइए अंग का क्या हो जाएगा? शरीर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक इसको भी बना लीजिएगा। 70 का क्या हो जाएगा? बी। आप लोग अच्छे से पाउच करके बनाइएगा। 71 का क्या हो जाएगा? बी। 71 का क्या हो जाएगा? बी। और संगत पूछ रहा है, और संगत यही है इसमें सब में ना -3 जा रहा है, -3 जा रहा है, इसमें भी -3 जा रहा है, इसमें -2 ही जा रहा है, -2 और फिर -3 जा रहा है, इसलिए वो संगत है। आइए 72 हम लोग देखते हैं, 72 क्या हो जाएगा? ए। 73 देखते हैं, 73 क्या हो जाएगा? ए। 25/26। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और आप लोग बनाइएगा मैथ सारा, क्योंकि मैथ बनाना बहुत ज़रूरी रहता है, टाइम नहीं है उतना भी। इसका क्या हो जाएगा? बी। आइए 75 का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 75 क्या बोल रहा है? 75 का क्या हो जाएगा? बी। 76 का क्या हो जाएगा? ए। 77 का क्या हो जाएगा? बी। और 78 का क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए 78 का क्या हो जाएगा? 78 का क्या होगा? आप लोग बताइए 78 का क्या होगा? 78 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 78 का सी। और 79 का हो जाएगा ए, 16 वर्ष। आप लोग बनाइएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और 80 का क्या हो जाएगा? देखिए अन्य दिया हुआ, ये सब मनोरंजन है, ये सब खाद्य पदार्थ, शिक्षा है, स्वास्थ्य, ये सब को पढ़ लीजिएगा और इसको अच्छे से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, वो पाइप चार्ट टंकी वाला दिया हुआ है, पाइप चार्ट। 80 81 80 का क्या हो जाएगा? बी। आइए 81 से हम लोग देखते हैं इंग्लिश है, और आप लोग बनाइए इंग्लिश। ठीक है, और हम लोग भी बनाते हैं। चलिए इंग्लिश देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। द प्रैक्टिस ऑफ, ठीक है 81 नंबर देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ परसूडिंग समनव टू द समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रोट्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए 81 का आंसर क्या हो जाएगा? 81 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 81 का डी हो जाएगा, कॉप्शन। क्या हो जाएगा? कॉप्शन। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? वेंचर का पूछ रहा है, वेचर का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर 82 का? तो 82 का क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। 82 का सी हो जाएगा, मेरा अटेम्प्ट। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए इसका डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं, दिस इज करेक्टली द आर, तो इसका क्या हो जाएगा 83 का बताइए। बोला दिस एक्सरसाइज आर क्वाइट इसीजर टू डू, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। 83 का क्या होगा? 83 का हो जाएगा आपका ए, 83 का होगा ए, इज क्वाइट इजी। देखते हैं हम लोग 84 का। बोला सेलेक्ट द मोस्ट अपोर्मेंट, सेलेक्ट द मोस्ट, आइए 84 का देखते हैं। बोला सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोमीन ऑफ द गिवन वर्ड, तो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड का पूछ रहा है, किसका बोल रहा है? वर्ल्ड। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए 84 का? 84 का क्या होगा? 84 का ए हो जाएगा, टिमिड। आइए 85 देखते हैं, आप लोग बनाइएगा ठीक है, हम बता देते हैं फटाफट। तो 85 का हो जाएगा आपका क्या? डी हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा ठीक है। 85 का क्या हो जाएगा? डी, इन्फ्लेमेन, ठीक है। आइए 86 का हम लोग देखते हैं, ठीक है। 86 देखते हैं, बोला सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोमनी ऑफ द गिवन वर्ड, तो क्या हो जाएगा? हिंडसन का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका बताइए। हिंडसन का क्या हो जाएगा? तो 86 का क्या हो जाएगा? 86 हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, एडवांटेज, ठीक है। आइए आप लोग 87 देख लीजिए, बोला ए फाइन टेस्ट ऑफ एयर्स, डायरेक्ट इसी का निकाले। देखिए मीनिंग पूछ रहा था, तो आइए 87 का क्या हो जाएगा बताइए। 87 का डी हो जाएगा, एन अनप्लेटेज स्यूसेशन, डी हो जाएगा। 88 का देखते हैं, 88 का बताइए क्या हो जाएगा। बोला सेम पीपल कैन ओनली कोप बी प्रोम्बेंस बाय सिटिंग दैम आउट ऑफ द माइंड्स, ठीक है। यहाँ देखना इसमें को क्या बोल रहा है। तो 88 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आउट ऑफ दिस, देखिए सी हो जाएगा, आउट ऑफ देयर माइंड्स। आइए 89 आप लोग बनाइएगा ठीक है। 89 का ए हो जाएगा, 89 का ए हो जाएगा ठीक है। 90 सेलेक्ट आप लोग देख लीजिएगा, 90 का ए हो जाएगा ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 91 का? बी हो जाएगा, कृपयालु। वहाव शब्द में प्रयुक्त अप्रत्यय कौन सा है बताइए। 92 का क्या हो जाएगा? सी, अभाव, अव। अविष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। 93 का क्या हो जाएगा? सी, अभिजोड़ इष्ट। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तैरने की इच्छा को कहते हैं त्रिस्ता, बी हो जाएगा इसका। और 95 का क्या हो जाएगा? दिन या दिन शब्द युग का सही अर्थ क्या होता है बताइए। 95 का क्या हो जाएगा? दिवस या गरीब। निम्न में कौन सा आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ क्या है बताइए। 96 का क्या हो जाएगा? ए, मानसिक कष्ट। दारू का अर्थ क्या होता है बताइए। दारू का अर्थ होता है लकड़ी। प्रमत्त स्वेच्छा जारी का अर्थ क्या होता है बताइए। 98 का हो जाएगा उत्तम। अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरा बनाइए आप लोग, क्या हो जाएगा? बी, न समझ को उद्देश्य देना। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है बताइए। कौन नहीं है? डी हो जाएगा, रिद्धर। तो चलिए जय हिंद आप सभी को, और आप लोग अच्छे से 17 को एग्ज़ाम दीजिएगा और आराम से क्वेश्चन को, रोल नंबर ये सब अच्छे से भरिएगा ठीक है। और क्वेश्चन को जरूर अच्छे से पढ़ के ही उसको आंसर करना क्या बोल रहा है। तो जय हिंद, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। जय हिंद आप सभी को, और आप लोग को अच्छा एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक 17 के लिए।